हे गाइस, 3-4 दिन हो गए हैं मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि भाई देखो मैंने बोला था कि मैं वीडियो हर दिन बनाऊंगी, पर मेरा मन ही नहीं करता। मैं बहुत थक जाती हूँ भाई। कोचिंग से आती हूँ मैं, फिर कोचिंग से आने के बाद मेरे को मतलब टाइम बचता है मेरे पास, पर फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन मॉड्यूल वॉड्यूल सॉल्व करते करते बहुत थक जाती हूँ। मेरे पास जब अब आज टाइम था, क्योंकि आज मेरी कोचिंग नहीं थी, पता नहीं किसी रीज़न की वजह से, शायद टीचर छुट्टी पे हैं इसलिए मेरी आज कोचिंग नहीं थी। तो आज मैं घर पे थी, तो मैंने सोचा था कि आज तो एक वीडियो बना ही लूँगी, रिकॉर्ड कर लूँगी कि क्या कर रही हूँ मैं इस समय। तो अगर मैं बताऊँ भाई, मैं आजकल नहीं पढ़ पा रही हूँ, मतलब पढ़ ले रही हूँ पर उतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ, उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं है कि मैं कुछ पा पाऊँ उससे, जेई में मतलब कुछ कर पाऊँ। वो उतनी अच्छी तो मैं कुछ नहीं कर रही भाई। पता नहीं, बहुत बर्बाद स्थिति में हूँ मैं, क्योंकि भाई पता नहीं क्या हो रहा है। एक तो मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ, पता नहीं क्यों, पर बहुत जल्दी थक जा रही हूँ। मेरे को नींद वींद आती रहती है पूरा दिन, या तो फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है भाई। अगर मेरे से एक क्वेश्चन में नहीं होता ना, मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जा रही हूँ ना कि मतलब मेरे से कैसे नहीं हो रहा है ये सॉल्व। 1 साल पढ़ा था, 2 साल पढ़ा था, तब भी क्यों नहीं कुछ सॉल्व हो रहा। मैं बार बार दिमाग लगा, बताइए छोटे छोटे क्वेश्चन भी अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं ना, तो एकदम तब तो और लगता है दिमाग में कि भाई इतने छोटे क्वेश्चन भी नहीं हो रहे, मेंस एडवांस के क्वेश्चन कैसे होंगे। मतलब मॉड्यूल मुश्किल होती है, मैं समझ रही हूँ, पर तब भी यार मतलब क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है। ऊपर से यार मैं बहुत धीरे धीरे सॉल्व कर रही हूँ। ऐसे करूँगी तो फिर भाई बीत ही जाएंगे 6 महीने, इतने इसी में बीत जाएंगे, और 6 ही महीने बचे हैं। कुछ नहीं हो सकता भाई उसके बाद, मैं कुछ भी कर लूँ। पर यार समझ ही नहीं आ रहा। आप लोग रिकमेंड करना कि मैं क्या करूँ, एडवाइस दो भाई। आप लोग अपना बताओ कि आप लोग का कैसा चल रहा है तैयारी। मेरी तो ठीक ठाक ही जा रही है, बहुत अच्छी तो नहीं जा रही। मतलब ठीक है, अभी मैं मॉड्यूल लगा ही रही थी, फिज़िक्स की मॉड्यूल लगाई। एक तो मैं पेंसिल से लिखती हूँ, पता नहीं क्या एड़ी सी हूँ मैं। मेरी लैंग्वेज बहुत, दिमाग मेरा ख़राब रहता है भाई। मुझे पेंसिल से लिखना बहुत पसंद है। मतलब ये अचानक से हुआ है, जब मैं मॉड्यूल लगाने लगी हूँ ना बहुत दिनों से, तो मेरे को लगता है कि पेंसिल से लिखूँ तो एटलीस्ट बेटर रहता है, तो इसलिए। और मैं भी लगा रही हूँ। और अगर मतलब मैं नोट्स, यार थोड़ी हेल्प लेती हूँ मैं नोट्स की। या अगर मेरे को मतलब आगे के पार्ट का अगर लगाना होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट या मॉड्यूल सॉल्व करनी होती है, तो फिर मैं जो 11th और 12th के मेरे नोट्स थे वो देखती हूँ। वरना मैं मेनली फिर अपने इस बार वाले नोट्स भी देखती हूँ। अगर मैं दिखाने जाऊँगी, ये रहे मेरे इस समय के नोट्स, मैथ्स के हैं। तो मतलब ये तो मॉड्यूलस वॉड्यूलस है, ग्राफ व्राफ आगे कर, ये रहा, यही सब है भाई। और मतलब चल रही है पढ़ाई, अब क्या ही कर सकते हैं। मतलब पढ़ना तो है ही, मेहनत तो करनी है। पर यार मैं मतलब थक जा रही हूँ काफ़ी जल्दी, ये जो काफ़ी गलत बात है। मतलब प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं रह रही भाई। मैं 6-7 घंटा पढ़, भाई एक तो मेरे टीचर कोचिंग में कह रहे हैं हर बच्चे को कोचिंग के अलावा 10 घंटे पढ़ना है। भाई 10 घंटे तो मेरे पास ढंग से बच भी नहीं रहा है कि मैं 10 घंटे पढूँ। और मैं बहुत, मुझे पता है कि पढ़ना होता है, बहुत घंटे पढ़ने होते हैं, पर यार मतलब घंटे गिन के नहीं पढ़ सकते ना आप यार। मतलब आपको देखना है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी हो रही है, आप उस समय पढ़ रहे हो फोकस करके कि नहीं, वो देखो। आवर्स अपने गिन गिन के क्या ही कर लोगे, कितने घंटे पढ़े, वो बोल के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। अगर आप बहुत, आप 4 घंटे पढ़ो पर उसमें आप 5 ही क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन कर पाओ, तो फिर उसका तो मतलब ही नहीं है कोई। इससे बेटर है कि आप जब मन करे अच्छे से पढ़ो। फिर मतलब मन पे तो नहीं ही चल सकती है दुनिया, पर तब भी मतलब अपना टाइम लेके ढंग से पढ़ो। वही तो नहीं हो रहा भाई। समझाने पे तो कुछ भी समझा लो, होता तो नहीं है। खुद से मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं करूँ क्या। आप लोग एडवाइस करो भाई, क्या करूँ मैं, खुद मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ। और नीट वाला अगर कोई बच्चा मेरा देखता है, बच्चा के नीट का कोई भी देखता है स्टूडेंट मेरी वीडियो, तो बताना कैसा हुआ नीट का पेपर। और नीट का पेपर तो पता नहीं, मैंने देखा ही नहीं है पेपर, पर मुझे इतना पता है कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बहुत मुश्किल आई थी, तो आई होगी। और मुझे यार अब मतलब मैं देख रही हूँ ना बहुत जगह, तो मुझे पता चल रहा है कि नीट का पेपर अब वो सीबीटी मोड में होने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो भाई उससे कंपटीशन कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा जेई के बच्चों के लिए, क्योंकि अब नीट के बच्चे तो वैसे ही दे रहे थे जेई का पेपर, पर अब वो जेई का पेपर ये देखने के लिए और देंगे बच्चे कि सीबीटी मोड का पेपर कैसे होगा, या वो सब देखने के लिए वो मोस्टली सारे बच्चे देंगे देखना जेई का पेपर। अब जेई का कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दिमाग ख़राब हो गया है मेरा ये सब सुन के।
कि एजुकेशन सिस्टम यार पता नहीं सक्स, क्या चल रहा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कुछ। पर देखते हैं, बाकी पढ़ना तो है ही, अपने तरफ से हम जितनी मेहनत कर सकते हैं वो तो करें। और अगर मैं बात करूं कि मैं केमिस्ट्री में क्या चल रहा है में केमिस्ट्री में भाई मेरे पीरियोडिक टेबल चल रहा है कोचिंग। और मैं सच्ची बताऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने 2 साल केमिस्ट्री पढ़ी है और मुझे केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा पसंद थी। पर मैं सच्ची बताऊं, ये वाले मेरे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। मतलब वो अच्छा पढ़ा रहे होंगे, मैं उन्हें कुछ नहीं कह रही, वो अच्छा पढ़ा रहे होंगे, पर मेरी उन सर से जो मुझे पहले पढ़ाते थे उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन था, उनसे मुझे समझ आता था। और अब इनसे पढ़ना, मैंने पता है 2 साल कभी केमिस्ट्री ऑनलाइन पढ़ी ही नहीं उतना। मतलब लास्ट आते थे वही देखे थे रिवीजन के लिए, वो भी प्रॉपर नहीं। पर मैंने कभी केमिस्ट्री ऑनलाइन नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे 2 साल इतने अच्छे टीचर थे ना, वो इतना अच्छा पढ़ा के गए थे। पर ये भाई, ये तो सारे कॉन्सेप्ट हिला दिए मैंने, इनने समझ ही नहीं मुझे आ रहा। पर देखते हैं भाई, मतलब मॉड्यूल लगा रही हूँ मैं। पर भाई इस समय तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है मेरे पीरियोडिक टेबल, वो तो वैसे ही ख़राब है। उसमें इतने एक्सेप्शन, इतना कुछ रटना, मेरे से रटा ही नहीं जा रहा है। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ भाई, सुबह सुबह उठ के बिरकी रटूँ, मेरे से नहीं रटा जा रहा है। पर अब रटना तो पड़ेगा ही। मतलब मैं भूल जा रही हूँ चीज़ें बहुत जल्दी पीरियोडिक टेबल में। मतलब हाँ, मुश्किल लग रहा है मुझे थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल। भाई पीरियोडिक टेबल से उतने क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, एक क्वेश्चन आएगा मुश्किल से, उसके लिए हम इतना पढ़ रहे, मेरे दिमाग में आता है, पर तब भी करना तो पड़ेगा। और बाकी मोल कॉन्सेप्ट हो गया है मेरे में, वो तो हो ही गया था काफ़ी दिन पहले। एटॉमिक स्ट्रक्चर की भी मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की भी मैंने मॉड्यूल लगा ली है, वो भी कंप्लीट हो गई है। और अब मैंने पीरियोडिक टेबल की भी आधी मॉड्यूल लगा ली है। और अगर मैं बात करूं फ़िज़िक्स में, तो फ़िज़िक्स में देखो भाई, मैं इस समय कर रही थी NLM की एक्सरसाइज ओ कर रही थी। काइनेमेटिक्स 1D 2D दोनों की मॉड्यूल लग गई है, NLM की ओ वाली मॉड्यूल लगा रही हूँ मैं। भाई मैं अगर कुछ समझ नहीं आता ना, तो मैं थोड़ा सा या तो अपने नोट्स देखती हूँ, या तो SC वर्मा से भी मैंने थोड़ा वो देखा है, मतलब उसकी थ्योरी बहुत अच्छी है। और अगर उससे कुछ नहीं आता तो मैं, पता है, अगर मुझे कोई चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है तो फिर मैं उसमें DC पांडे के थोड़े एग्जांपल्स लगा लेती हूँ पहले, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होते हैं भाई। अगर आपको अगर नहीं आ रहा ना कोई कॉन्सेप्ट समझ, आप पहले एग्जांपल लगाओ, वो बेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जांपल लगाने से थोड़ा और आपकी नॉलेज ही बढ़ती है, आपको और कॉन्सेप्ट पता चलते हैं। तो इसलिए मैं मेनली एग्जांपल पहले लगा लेती हूँ मॉड्यूल लगाने से पहले, क्योंकि मॉड्यूल में जाते ही बर्बादी करूँ, उससे अच्छा है कि मैं थोड़ा एग्जांपल लगा लूँ, उसके बाद बर्बादी करूँ। तो इसलिए मैं अब मॉड्यूल से पहले एग्जांपल लगा लेती हूँ फ़िज़िक्स में, क्योंकि मेरी फ़िज़िक्स बहुत गंदी है। जिसे भी ना पता हो, मेरा सबसे घटिया सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स। मेरे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। मैंने 2 साल क्या पढ़ा फ़िज़िक्स में, मेरे को कभी कुछ समझ नहीं आया। मैंने फ़िज़िक्स में उतना ही मुझे समझ आता है जितना अलग सर से मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। भाई मेरे को बहुत समझ आया था। पर उसके अलावा अगर मैं अपने कोचिंग के सर की बात करूँ, वो उतना मतलब मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि वो सीधा एडवांस लेवल पढ़ाते थे। तो यार सीधा एडवांस लेवल मेरे दिमाग में घुसता नहीं था, इतने मेरे पे बुद्धि नहीं है कि वो मुझे घुस जाए एकदम इतना ईज़िली। तो उनको लगता था कि सब बच्चों को सब आता है। वो इरोडोव ही लगवाते थे SC वर्मा इरोडोव, ऐसे क्वेश्चंस लगवाते थे। वो नॉर्मल बेसिक से स्टार्ट ही नहीं करते थे कि आप बेसिक से स्टार्ट करो, बच्चों को समझाओ, अभी वो 11th और 12th में उनके बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। उनने कभी ऐसा नहीं किया। वो तुरंत एकदम हाई लेवल क्वेश्चन दे देते थे कि वो जो बच्चे इनके साथ के हैं, मतलब एकदम हाई लेवल क्वेश्चन लगा चुके हैं बहुत दिन तक, ये सब SC वर्मा ख़त्म कर चुके हैं, उनके लिए ही पढ़ाते थे वो मेनली। हमारे लिए तो वो थे ही नहीं। अगर हम उनसे नॉर्मल छोटे छोटे डाउट्स पूछ लेते थे ना, तो उनका ये होता था कि भाई मतलब तुम्हारा तो एडवांस नहीं निकलेगा, तुम्हारा तो मेंस भी नहीं निकलेगा अगर ऐसे हुआ। तो इसकी वजह से काफ़ी बच्चे उनसे डरते थे। उसकी वजह से ही किसी ने कभी उनसे डाउट ही नहीं ढंग से पूछा, और हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हो पाए। अब क्या ही कर सकते हैं, हम दोस्त उनसे पढ़े थे। अब जो मेरे फ़िज़िक्स के टीचर हैं वो ठीक हैं, अब जो हैं वो ड्रॉपर बैच वाले वो सही हैं, वो ठीक पढ़ा रहे हैं, पर बहुत स्लो चल रहा है। तो मुझे तो अपनी तरफ से और मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा मतलब अपनी तरफ से तो चीज़ें ख़त्म करती रहूँ, वरना तो भाई हो जाएगा। कोचिंग के हिसाब से चलती रहूँगी तो कुछ नहीं हो पाएगा, JEE का कोर्स ख़त्म ही नहीं हो पाएगा ऐसे तो इसलिए अपने तरफ से जितनी मदद कर सकती हूँ मैं अपने आप को वही करती हूँ, वो बेटर रहेगा। बाकी मॉड्यूल सॉल्व चल रही है। आप लोग बताना, आप कौन सी मॉड्यूल या आप कौन सी कोचिंग के हो, कौन सी मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, ख़रीद के कर रहे हो या मतलब ऐसे किसी बैच के हो।
मतलब मोस्टली तो लोग लक्ष्य जे या प्रयास, शायद ना प्रयास जी, ये सबके ही हैं। तो ऑल द बेस्ट भाई, तुम लोग को भी, मुझे भी कहो भाई, मुझे एडवाइस दो, क्या करूँ मैं बहुत दुख में हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई, मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ख़राब जा रही है। मतलब मैं अब आजकल इतना अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। एक तो मैं घर में रहती हूँ भाई, और बाकी मेरे कोचिंग के बच्चे पीजी वीजी के में रहते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, उनकी अलग ही प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो क्लैश करती हैं, हमारी बातें ही नहीं मैच होती। क्या बात करें हम। वहाँ मेरी जो दोस्त बनी है वो वहाँ पे पीजी में परेशान है, क्योंकि बेचारी की पीजी में छिपकली घुस गई, और मैं यहाँ घर वालों से परेशान हूँ। मतलब घर वालों से नहीं, पर घर में बहुत शोर होता है यार। मतलब मेरे घर में तो कमरे भी उतने नहीं हैं, एक ही 2 कमरे हैं, उसमें भाई हर 10 मिनट में कोई ना कोई तो मेरे कमरे में घुस ही जाता है, और फिर 15-20 मिनट बैठा रहता है। तो कैसे समझाए यार सबको सब। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे पढ़ूँ, पर देखती हूँ, पढ़ना तो पड़ेगा यार, वरना क्या होगा। ड्रॉप लिया है। मेरे सारे दोस्त तो, बाकी जो मतलब स्कूल के दोस्त थे, वो तो कॉलेज जाने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि वो मेनली सारे प्राइवेट जा रहे हैं भाई। मेरे बैच में 15 लड़कियां थी, उनमें से 13 लड़कियां वो क्या कहते हैं, प्राइवेट जा रही हैं। उनमें से सिर्फ 2 लड़कियां बची हैं जो ड्रॉप ली हैं। तो आप समझ सकते हो कितना माशाल्लाह दोस्तों का वो है मेरे ग्रुप। पर कोई ना, आप क्या करें। बाकी बाय, ऑल द बेस्ट, डू सब्सक्राइब गाइज। हमें एटलीस्ट 30-40 सब्सक्राइबर तो करने ही चाहिए।